क्या वाकई एजेंट्स का कमीशन कम हो जाएगा और 15 से 20% हो जाएगा, यानी 50% कमीशन कम हो जाएगा? क्या अब एजेंट का जो कमीशन है, जो उसको कमीशन मिलता है, क्या वो पॉलिसी बॉन्ड में लिख के जाएगा? और क्या होगा 15 लाख एजेंटों के भविष्य का? दोस्तों ऐसे कई सारे आपके मन में सवाल होंगे, क्योंकि बहुत दिन से मीडियाबाजी हो रही है, एजेंट का कमीशन कम होने वाला है, अब पॉलिसी बॉन्ड में कितना कमीशन मिलता है वो लिख के जाएगा। इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको दोस्तों इस वीडियो से दूंगा और सारी क्लैरिटी आपको हो जाएगी जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों क्या बात करने वाला हूं, वो कौन से बड़े बदलाव हैं जो IRDA कभी कर सकता है और आपको सजग रहने की जरूरत है, और फिर उन बदलावों से आपके जीवन में, आपके बिजनेस में, आपकी इनकम में सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी, पॉजिटिव इफेक्ट होगा या नेगेटिव इफेक्ट होगा। और फिर मैं आपको तरीका बताऊंगा कि इस जो परिवर्तन चेंज हो सकता है, इससे कैसे डील करना है ताकि आप जीत सकें, आप विक्टिम ना बने, आप विक्टर बन के निकले। तो दोस्तों बात करते हैं। इससे पहले दोस्तों, माय नेम इज रवि सचाल एंड आई एम द फाउंडर ऑफ फोन टू फॉर्च्यून सिस्टम एंड आई हेल्प फाइनेंशियल एडवाइजर। एनीबॉडी कैन बिकम सक्सेसफुल इफ यू नो हाउ टू मेक फोन कॉल एंड यू कैन बिल्ड अ multi-million dollar बिजनेस सेलिंग लाइफ इंश्योरेंस। तो दोस्तों बात करते हैं, IRDA कह रहा है, बहुत दिन से बात चल रही है पिछले 4-5 महीने से मीडिया में कि कमीशन कम होने वाला है, एजेंट्स का कमीशन कम होने वाला है, और अब एजेंटों का जो कमीशन है वो 15 से 20% के बीच में आ जाएगा। दोस्तों बिल्कुल ठीक बात है, IRDA में ये चर्चाएं चल रही है, लेकिन सिर्फ अभी हवा में है। अभी तक IRDA ने कुछ डिक्लेयर नहीं किया, सिर्फ मीडियाबाजी हो रही, बयानबाजी हो रही है, क्लैरिटी नहीं है। तो अभी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है IRDA ये डिसीजन ना भी ले, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि प्रस्ताव चल रहा है, चर्चा चल रही है, 4 महीने हो चुके हैं। दोस्तों मेरे कुछ सवाल हैं IRDA से जो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, और आपको भी इन सवालों को पूछना चाहिए IRDA की अथॉरिटी से। पहला सवाल दोस्तों ये कि IRDA कहता है हम एजेंट की कमीशन को कम कर देंगे, एग्री करते हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, IRDA एजेंट की कमीशन कम करने की बात कर रहा है, लेकिन इंश्योरेंस बैंक वाले भी सेल करते हैं एज देयर बैंकर, एज देयर कॉर्पोरेट एजेंट। इंश्योरेंस दोस्तों, इंश्योरेंस के ब्रोकर भी सेल करते हैं। तो दोस्तों क्या IRDA इन लोगों के कमीशन को भी कम करेगा? यस या नो? क्योंकि एजेंट्स ही क्यों? और दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी, जो कॉर्पोरेट एजेंट्स और इंश्योरेंस के ब्रोकर होते हैं उनको एजेंट से कम दुगना कमीशन मिलता है। अगर एजेंट को मिलता है 35% तो इनको मिलता है करीब 50%, और इसकी जानकारी कोई हमें देता भी नहीं है। तो अगर IRDA ये कहता है कि मुझे एजेंट का कमीशन कम करना है, तो मैं स्ट्रांगली इस बात के ऊपर भी कहता हूं कि अगर कमीशन कम करना है तो बैंक वालों का भी करो और जो इंश्योरेंस के ब्रोकर हैं इनका भी करो। सिर्फ और सिर्फ ये नियम एजेंट के ऊपर ही क्यों लगाया जाना चाहिए? ये मेरा IRDA के लिए सवाल है, और आप भी इस सवाल को उठाइए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट दोस्तों, IRDA कह रहा है कि हम इसलिए कमीशन कम करना चाहते हैं ताकि इससे मिस सेलिंग कम होगी। लोग अपने फायदे के लिए कस्टमर को पहला कमीशन लेने के लिए मिस सेलिंग कर देते हैं, कस्टमर की पॉलिसी सरेंडर करा देते हैं, उसमें कस्टमर को नुकसान हो जाता है और फिर उस कस्टमर को नई पॉलिसी बेच देते हैं। मैं इस बात को समझता हूं, कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ लोग ऐसा करते हैं, तो कोई नई बात नहीं है। हर इंडस्ट्री के अंदर कुछ चापलूस और टाइम पास और हरामखोर लोग होते हैं, बकवास लोग होते हैं, और कितना भी कर लो आप, कभी भी कोई इंडस्ट्री 100% साफ हो नहीं सकती। क्या आपको लगता है क्या मेडिकल प्रोफेशन जो डॉक्टर इंडस्ट्री है उसमें सारे अच्छे लोग हैं? उसमें कई सारे तो ऐसे काम करते हैं कि आपको सुनेंगे तो आपकी पैरों से जमीन निकल जाएगी। तो पॉइंट इज, IRDA जो कहता है कि मिस सेलिंग बंद हो जाएगी कमीशन कम करने से, दोस्तों ये नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि जिसको गलत काम करने का नशा लग चुका है, जिसको हरामखोरी की आदत लग गई है, वो मिस सेलिंग करेगा, चाहे कमीशन 35% हो, 50% हो, 10% हो या 15% हो। अगर इस बात से आप एग्री करते हैं तो मुझे बताना कमेंट्स करके आप कि क्या कमीशन कम करने से IRDA जो करना जा रहा है, सोच रहा है करने की, उससे क्या मिस सेलिंग बंद हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिसको आदत लग गई दोस्तों, करेगा करेगा करेगा, वो मानेगा ही नहीं। तो दोस्तों ये कोई सही समाधान नहीं होगा कि कमीशन कम कर दो तो मिस सेलिंग बंद हो जाएगी। दोस्तों मैंने 2 सवाल पूछे, अभी तक आपको डरने की जरूरत इसलिए नहीं है, अभी तक कोई डिसीजन आया नहीं है कि कमीशन कम होगा या नहीं भी। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, IRDA कह रहा है कि अब प्रस्ताव चल रहा है, अभी ड्राफ्ट चल रहा है, अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ कि एजेंट का कमीशन जो पॉलिसी बॉन्ड जाएगा कस्टमर के पास, उसमें लिखा होगा कि एजेंट को इससे इतना पैसा मिल रहा है। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। लेकिन दोस्तों मैं इस बात से एग्री नहीं करता, मैं इस बात को स्ट्रांगली अपोज करता हूं,
और डंके की चोट पे करता हूं, ये सही नहीं है, चाहे मेरा कोई साथ दे या ना दे। क्यों नहीं है, मैं प्रूफ करता हूं आपको भी क्यों गलत है ये। कि ये लिख के देना कि मैंने अगर आपसे पॉलिसी खरीदी और आप मेरे एडवाइजर एजेंट हैं तो आपने मेरे पॉलिसी से कितने पैसे कमाए, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है यार। अगर आप मुझे सर्विस दे रहे हो, अगर आप मुझे सही प्रोडक्ट्स दे रहे हो तो मुझे क्या फर्क पड़ता है आपने कितने पैसे कमाए। अब मैं एग्जांपल लेता हूं किसी और तरीके से। मान लीजिए मैंने एक कार खरीदी, मैंने एक गाड़ी खरीदी और मैं कार शोरूम ओनर के पास गया, मैंने बोला ऐसा करो, ये पकड़ो पैसे, मुझे कार चाहिए, मैं गाड़ी लेके आ। लेकिन जब क्या कार का ओनर जब मुझे गाड़ी का बिल देगा, क्या उसमें कार का ओनर लिखेगा कि भाई मैंने आपको जो गाड़ी बेची है इसमें मैंने आपसे, अगर मैंने 10 लाख की गाड़ी खरीदी तो मैंने इसमें आपसे 20% या 10% या 15% कमाया, मैंने 1.5 लाख रुपए आपसे कमाया है। क्या कार का ओनर सॉरी शोरूम का ओनर लिख के देगा? ये नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। अगर मैं ग्रोसरी स्टोर किसी मॉल में जाता हूं और वहां मैं शॉपिंग करता हूं घर के सामान लेने की, मान ली मैंने वहां 2000 का सामान खरीदा, आटा, दाल, तेल, चावल, घी, जो भी वटएवर, राइट, शैम्पू वटएवर, और मैंने उससे बोला ठीक है बिल दो मेरे को, उसने मेरे बिल दिया 2000 रुपए का। क्या वो जो शोरूम का ओनर है, जो मॉल का ओनर है, वो मुझे लिख के देगा अगर मैंने 1 किलो घी लिया तो उसमें 1 किलो घी में उसने मुझसे कितने पैसे कमाए? देगा या नहीं? यस और नो, बहुत प्रैक्टिकल बात है, नहीं देगा। और अगर आपने पूछा भी तो क्या बोलेगा? This is not your this is not your job, so this is our personal matter, है ना, हमारा कंपनी के साथ में टाइप होता है। अभी इतना मार्जिन तो है नहीं, लेकिन ठीक है काम चला रहे हैं। What a joke! किसी भी इंडस्ट्री में चाहे आप गाड़ी खरीदे, जूता खरीदे, आटा, दाल, चावल, सब्जी, कुछ भी खरीदे, कोई आपको नहीं बताएगा कि आपने उनसे सामान लिया तो उन्होंने आपसे कितने पैसे कमाए। लेकिन जब इंश्योरेंस का एडवाइजर किसी आदमी को सर्विस दे रहा है तो पेट में दर्द हो रहा है, कहने इसमें लिखिए कि आप कितना पैसा कमाते हैं। क्यों? मेरा सवाल है आईआरडीए से, रिस्पेक्टेड जो आईआरडी के लोग बैठे हैं, अब मेरे पास राइट है। आप इस बात पे एग्री करते नहीं करते, आप जरूर कमेंट में टाइप करके बताना मेरे को कि ये जो आईआरडीए कदम उठाने की सोच रहा है ये सही है या गलत है। दोस्तों मैं कहता हूं बिल्कुल गलत है, इससे कुछ भला होने वाला नहीं है, ना कस्टमर का, ना एजेंट का, ना कंपनी का। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो आईआरडीए कह रहा है कि राइट कि हम जब कमीशन कम कर देंगे तो अब इसका इफेक्ट क्या होगा। जो आईआरडीए कह रहा है कि चलो कमीशन कम कर देते हैं, वो कह रहे हैं कि एक्सपेंस जो रेशियो होता है, राइट, एक्सपेंस मैनेज, जैसे म्यूचुअल फंड में होता है एक्सपेंस रेशियो, ऐसे हर एक इंश्योरेंस कंपनी का एक्सपेंस होता है, राइट, दैट्स कॉल्ड एक्सपेंस रेशियो। तो कहते हैं अगर हम कमीशन कम कर देंगे तो इंश्योरेंस कंपनी पर दबाव कम पड़ेगा फाइनेंशियली, तो वो अच्छे प्रोडक्ट डिजाइन कर पाएंगे मार्केट में, उससे कस्टमर का फायदा होगा और कंपनी का फायदा होगा, एजेंट का भी फायदा है। तो बेसिकली होल थिंग इज दैट कि कस्टमर का फायदा कराया जाए। मैं इस बात को समझता हूं, लेकिन दोस्तों मैं बताता हूं आपको, आईआरडीए चाहे एजेंट का कमीशन 35 से घटा के 15 कर दे या 5% कर दे या 0 कर दे या 35% से बढ़ा के 50% कर दे, तो भी कंपनी को फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो भी कस्टमर को फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपनी को धेला फर्क नहीं पड़ता। जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां 24 और एक एलआईसी, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हिंदुस्तान के अंदर आज बिजनेस कर रही हैं, किसी का आप बैलेंस शीट उठा के देख लो, कोई एक कंपनी घाटे में नहीं है। ये बिजनेस हिंदुस्तान में इंश्योरेंस घाटे का है ही नहीं। और इंश्योरेंस कंपनी जो आती है वो 5 से 10 साल विजन लेके आती है। तो जब इंश्योरेंस कंपनी को फर्क ही नहीं पड़ता, उनके पास बहुत सारे पैसे ऑलरेडी हैं, तो एजेंट का कमीशन कम करके इंश्योरेंस की कंपनी फर्क पड़ने वाला है ही नहीं। बात करते हैं कस्टमर के लिए। दोस्तों मैं फिर कहता हूं कि चाहे कमीशन कम हो या ज्यादा हो, कस्टमर के लिए प्लान वही डिजाइन किए जाएंगे जिससे कस्टमर को फायदा हो और कस्टमर के लिए वो स्कीम हो कि कस्टमर सुनने में इंटरेस्टेड हो। कस्टमर का ग्राउंड लेवल पे कितना फायदा पहुंचेगा ये ना आपको पता है, ना कंपनी को पता है, ना आईआरडी को पता है। वो तो जब कस्टमर पॉलिसी लेके मैच्योरिटी कराने जाता है तब पता लगता है कि उसके साथ हुआ क्या। तो दोस्तों ना तो इससे कमीशन कम करने से ना तो कस्टमर का फायदा होगा, ना एजेंट का फायदा होगा। फायदा होगा तो सिर्फ कंपनी को होगा, वो ऑलरेडी प्रॉफिट कमा रहे हैं। और एक एजेंट जो बेचारा मार्केट में काम कर रहा है, जो कस्टमर के पास जा रहा है, जो उसको सर्विस दे रहा है, उसके जेब में कैंची चलाने के लिए सही बैठे हुए हैं। अब ये आईआरडी का जो कदम है
कि कमीशन कम कर दिया जाए या नहीं किया जाए या उतना रखा जाए, ये तो उनको पता होगा। लेकिन अगर मुझसे पूछा कोई, अगर मुझसे पूछे तो दोस्तों मैं ये कहूँगा कि कमीशन कम करने का एक तो फायदा ना एजेंट को होगा ना कस्टमर को होगा, फायदा कंपनी को। दूसरा और क्या होने वाला है, नुकसान क्या होगा दोस्तों? ऑफ कोर्स पैसे तो कम होंगे, लेकिन पैसे के साथ में जो हमारी सोच, जो साइकोलॉजी जुड़ी है, वो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है पूरे एजेंट फर्टेनिटी को। इमेजिन कीजिए आपकी इनकम 50% कम हो जाए, आपको रात को नींद आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। एक इंडस्ट्री चलाता है बंदा, उसका प्रॉफिट 50% कम कर दिया जाए, उसको तो तवार आ जाएगा, उसको बेहोशी आ जाएगी, उसका बीपी एकदम। तो दोस्तों साइकोलॉजिकली आप लोगों को फर्क पड़ेगा। आप इस बात को माने या ना माने, आप जितना मर्जी बोलते हैं नहीं रवि जी आई एम मेंटली स्ट्रांग, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर अंदर से फर्क पड़ेगा सर, पता है मेरे को। तो साइकोलॉजिकली इसका नुकसान भी होगा। पैसे तो कम होंगे, लेकिन जो अंदर से नेगेटिविटी आएगी वो भी, उसका भी असर दिखेगा मार्केट में, राइट। तो अब मैं बात करता हूं कि जो IRDA चेंज करने की सोच रहा है, अगर वो कर देता है, मान लीजिए कर दिया, तो आपको क्या करना है? नहीं करता फिर तो बल्ले बल्ले, फिर तो मिठाई खा, दिवाली में डबल मिठाई खाइए, राइट। अगर कर देता है, अगर ये हो जाता है, अगर आपकी कमीशन में कैची चल जाती है, तो कैसे डील करना है, कैसे अपने आप को बना के रखना है और कैसे इसका फायदा उठाना है, इसके बजाय कि नुकसान हो जाए। इसको बोलते हैं चेंज, अनएक्सपेक्टेड चेंज। हालांकि IRDA ने पहले से बता दिया आपको, मीडियाबाजी हो रही, बयानबाजी, कभी फैसला आ सकता है, लेकिन आपको तैयार हो जाना है। तो दोस्तों दो तरह के मार्केट में, लाइफ में चेंज होते हैं। पहला तरीका होता है आउट ऑफ योर कंट्रोल, जो आपके कंट्रोल के बाहर है, और दूसरा होता है इन योर कंट्रोल, जो आपके कंट्रोल के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल, आज टेम्परेचर कितना होगा ये आपके कंट्रोल में नहीं है। आज बारिश होगी या नहीं होगी ये आपके कंट्रोल में नहीं है। आज शेयर मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा ये आपके कंट्रोल में नहीं है। बरोबर है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन अब अगर आप इस चीज के कंट्रोल से अपना मूड ऑफ कर लें, अगर शेयर मार्केट नीचे चला गया और आपको कोई नुकसान हो गया और आप मूड ऑफ कर लें, तो उसमें आपकी बेवकूफ़ी होगी या समझदारी होगी? बताइए आप। आज बारिश हो गई, आपका मूड ऑफ हो गया, अरे आपके कंट्रोल के बाहर है सर, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। लेकिन आप क्या कर सकते हैं? अपने आप को तैयार कर सकते हैं, अपने आप को क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्ट एंड प्रिपेयर। व्हाट्स द वर्ड? प्रोटेक्ट एंड प्रिपेयर। तो दोस्तों जो आदमी आज तैयारी शुरू कर देगा, अपने माइंड के ऊपर काम करेगा और अपने बिजनेस को उस हिसाब से प्लान करेगा कि मान लीजिए अगर IRDA कमीशन 20% कर देता है तो तकरीबन आपको 40% कमीशन कम हो जाएगा, तो 40% का जो लॉस होगा उसको रिकवर कैसे करेंगे, ये प्लानिंग जो आज शुरू कर देगा वो तो चल जाएगा। लेकिन जो ये सोच के बैठ जाएगा कि यार क्या कहें रवि जी, किस्मत खराब है, IRDA तो किस्मत, तो फिर वो गलत है, क्योंकि उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। या तो आप इंडस्ट्री छोड़ दीजिए, तो जाएंगे कहां, या फिर अपने आप को चेंज कर लीजिए। और चेंज करना दोस्तों अनकंफर्टेबल होता है, मुश्किल होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बात करते हैं, अगर ये हो जाता है तो आपको फोकस करना है एरिया अंडर योर कंट्रोल, यानी जो आपके कंट्रोल में। आपको क्या करना है? आपको अपनी नॉलेज को बढ़ा के आपको ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अपने साथ जोड़ना है और उनके पास जितने भी रिक्वायरमेंट है वो सब आपको देनी है। अब आपको फाइनेंशियल डॉक्टर बन जाना है। तो यानी अगर एक कस्टमर के आप एक पॉलिसी दे रहे थे, उस कस्टमर को सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट आप दीजिए, ताकि वो जो आपका इनकम का वहां पे चूना लगेगा उसको आप रिकवर कर पाएंगे। उसको आप मोटर इंश्योरेंस दीजिए, उसको आप मेडिकल इंश्योरेंस दीजिए, उसको आप लाइफ इंश्योरेंस दीजिए, उसको आप जितने भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट में उस सब दीजिए। उसके लिए आपको नॉलेज देनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, क्योंकि IRDA जो रूल एक और लाने वाला है कि कोई भी एजेंट किसी 4 इंश्योरेंस कंपनी या कुछ दिन के बाद में बोलेगा सारी इंश्योरेंस कंपनी का सेल कर सकते हैं, या कुछ दिन के बाद बोल सकता है कि आप कोई भी मार्केट में फाइनेंशियल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। अगर आप कोई इक्विटी ब्रोकर बन रहा है तो ये पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए। ये बाहरी कंट्री में ऐसा होता है, यहां भी वो रूल आएगा, उस डायरेक्शन में चले हुए हैं। तो दोस्तों दो बातें हैं, IRDA कुछ दूर की सोच रहा है, मैं उनका इस सोच का सम्मान करता हूं, लेकिन मेरा सवाल IRDA से सिर्फ ये है कि अगर कोई नियम लाना है तो सबके लिए बराबर नियम होना चाहिए। एक एडवाइजर जो एजेंसी लिए काम करता है, तो ऐसे ही जो
इंश्योरेंस के ब्रोकर हैं, ठीक है, उन्होंने दूसरा एग्जाम पास किया हुआ है, उनके साथ भी वही नियम होना चाहिए। जो बैंक के बड़े बड़े कॉर्पोरेट एजेंट्स हैं, इनके साथ भी वही नियम होना चाहिए। और रहा सवाल मिस सेलिंग का दोस्तों, तो मिस सेलिंग सिर्फ एजेंट नहीं करता, बैंक वाले भी मिस सेलिंग करते हैं और ये इंश्योरेंस के ब्रोकर ही मिस सेलिंग करते हैं। तो मिस सेलिंग जिसको करना है वो करेगा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। बट आपका क्या फर्ज बनता है कि आपको मिस सेलिंग नहीं करनी है, आपको टाइम पास गेम नहीं खेलना, आपको शॉर्ट टर्म गेम नहीं खेलना, आपको ये जो परिवर्तन होने वाला है इसका हिस्सा बनना है। हो सकता है ये ना भी हो, तो हो गया तो वर्स्ट हैंडल करने के लिए आप तैयार रहो। बी रेडी टू हैंडल द वर्स्ट, खराब से खराब। और नहीं होता है तो बल्ले बल्ले, लेकिन उसके बावजूद अपने आप को चेंज करो, अपने ऊपर काम करो। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जो आपके मन में डर चल रहा था कमीशन को लेके, या क्या एजेंट का कमीशन उसके पॉलिसी बोर्ड में लिख के जाएगा, मैंने दोस्तों अपने राय शेयर करी आपसे। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप ही क्या राय है, मुझे कमेंट करके बताएं। और दोस्तों ये आपका फर्ज बनता है, अगर आप इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं, तो कम से कम इस वीडियो को अपने 4 या 5 दोस्तों को जरूर पहुंचाएं, ताकि ये जो मेरा प्रयास है, इस प्रयास से अगर हम कुछ कर सकें तो दोस्तों मुझे खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हुए हैं, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस।